तो बेसिकली फ्रेंड्स हमें इस टॉपिक में y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का एक फंक्शन गिवन रहेगा और हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इन सबको चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं ग्राफ के थ्रू और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हमारा स्क्रीन पे जैसा आपको दिख भी रहा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और वर्ड स्ट्रिक्टली का मतलब क्या हुआ, प्योरली, यानी बिल्कुल इंक्रीज करना ही चाहिए। अगर हम ग्राफ के टर्म्स में बात करें, मान लेते हैं हमारे ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक कर्व है और कर्व पे हमने दो पॉइंट ले लिए हैं x1 और x2 और जाहिर सी बात है x1 छोटा ही होगा x2 से। तो अगर हम x1 की कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखें या अपने फंक्शन की वैल्यू देखें, क्योंकि एफ एक्स वाई ही होता है तो आप इसको चाहे y कहिए या फिर एफ एक्स वन कहिए। तो इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू जो भी आ रही है, एफ एक्स वन जो भी आ रहा है वो, और फिर दूसरा वाला जो x2 पे आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि हमारा एफ एक्स टू बड़ा होगा एफ एक्स वन से। यानी कोई भी एक हम पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन अपना देख रहे हैं तो लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है ऊपर की तरफ, और इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लीजिए क्या गिवन है, एज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब बारी है इंक्रीजिंग फंक्शन की, और यहाँ से आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। As the value of x is increasing, value of function is either equal or increasing। यानी जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है, x तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो। ग्राफ पे हमेशा इस साइड जैसे भी जाएंगे हम, x की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। और आगे इन्होंने क्या कहा, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आइदर इक्वल और इंक्रीजिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन हमारी एकदम स्ट्रेट हो गई है, यानी एफ एक्स वन बराबर हो गया है एफ एक्स टू के। तो इस कंडीशन को ध्यान देना है, यहाँ पे एफ एक्स वन या तो एफ एक्स टू के बराबर हो सकता है या फिर fx1 छोटा होगा fx2 बड़ा होगा। अब fx1 छोटा और fx2 बड़ा, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन है, बस यहाँ पे एक इक्वालिटी का साइन और जुड़ गया, यानी वी आर नॉट बाउंड टू मेक द ग्राफ लाइक दिस। हम चाहे तो अपने ग्राफ को कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं जहाँ पे वैल्यूज हमारी सेम भी हो सकती है फंक्शंस की। तो अब बारी है फ्रेंड्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। ये बिल्कुल अपोजिट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के। उसमें हमारा ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था और इसमें लगातार नीचे की तरफ आता जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी फंक्शन की वैल्यू घटती जाएगी। तो आप ग्राफ से ही देख के समझ रहे होंगे, x1 के पॉइंट पे हमने एक fx1 अगर यहाँ पे प्लॉट किया, यानी कि ये y की वैल्यू है, और फिर आगे आप देख रहे हैं जैसे जैसे x2 की तरफ हम बढ़े, यानी x1 से x2 बढ़े, तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे मान लेते हैं अगर y हमारा 2 था तो यहाँ पे नीचे आते आते इस जगह पे 1 हो गया है। इसका मतलब जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ रहे हैं आगे पे, वैसे वैसे y की वैल्यू घटती जा रही है या फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है। तो चलिए आप देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है। ये बिल्कुल अपोजिट है इंक्रीजिंग के। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी x1 x2 से छोटा है या x2 x1 से बड़ा है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो क्या होगा, एफ एक्स1 या तो बड़ा होगा एफ एक्स2 से या दोनों बराबर भी होंगे तब भी चलेगा। यानी अगर हम यहाँ पे अपने ग्राफ में देखें तो कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। x1 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है x2 हो रही है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं एफ एक्स1 यहाँ पे एफ एक्स2 के बराबर है। या कुछ इस तरह से भी हो सकता है, अगर हम x3 ले लें यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं पिछले वाले से और उसके पिछले वाले से एफ एक्स3 छोटा हो जाएगा, यानी या तो डिक्रीज हो रहा है या फिर बराबर भी है तब भी हम डिक्रीजिंग में ही उसको काउंट करेंगे। तो अब हम देखेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है। इसका मतलब इफ x1 इज लेस देन x2 अगर हम कहें, या x2 इज ग्रेटर देन x1, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है x1 पे वो बराबर होगा फंक्शन एट x2, यानी y1 बराबर होगा y2 के। तो आप देख रहे हैं ये एक पैरेलल लाइन है x एक्सिस के। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इंक्रीज भी नहीं कर रहा है डिक्रीज भी नहीं कर रहा है। y की वैल्यू तो सेम है, जो भी इस पॉइंट पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी होगी और यहाँ भी होगी, भले x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के फंक्शन हमारे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में आएंगे। ना ये बढ़ना चाह रहे हैं ना ये घटना चाह रहे हैं, जो भी है ये वैसे के वैसे ही रहना चाह रहे हैं, इसीलिए इनको कहा जाएगा नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो फ्रेंड्स हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ये सारे दिखते कैसे हैं और हम पहचानेंगे कैसे, ये तो हमने पढ़ लिया। पर इनको निकालने का तरीका क्या है, किस तरह से हम इनको अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस में, वो चलिए उसके मेथड्स देख लेते हैं।
तो कुल मिला के हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड ऑफ इंटरवल है और एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा इंटरवल मेथड, और इसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से। तो इंटरवल मेथड में नो टर्म शुड बी इन डिनोमिनेटर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0 है। तो नो टर्म शुड बी इन डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ, नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड x माइनस 3 की होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से वो टर्म हट जाए। तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 को अगर x माइनस 3 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से पूरा टर्म कैंसिल होके x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तभी हम आगे बढ़ेंगे, अप्रोच करेंगे अपने क्वेश्चन को। अगला है क्या, x शुड नॉट कंटेन नेगेटिव साइन, यानी अगर आपके पास x में नेगेटिव साइन आ जा रहा है तो आप उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन को और इक्वलिटी इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 5 इज लेस देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है हमें। इसका मतलब 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 शुड बी लेस देन 0। अब 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x माइनस 5/2 शुड बी लेस देन 0। कुछ इस तरह से हो जाएगा, तभी हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो जैसा कि आप सबको बताया, ये सारी कंडीशन होने के बाद हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, और बाय कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x माइनस 5/2 इज लेस देन 0 गिवन है, तो अब नंबर लाइन पे बनाने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, और ऐसा होने से हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। तो यहाँ पे हम इसको नंबर लाइन पे इस तरह से लिख पाएंगे आसानी से, इसीलिए इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना जरूरी है। फिर क्या है, इफ इनइक्वालिटी इज लेस देन 0 टेक नेगेटिव इंटरवल्स एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 टेक पॉजिटिव इंटरवल। तो चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मेथड ऑफ इंटरवल के थ्रू सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो कोई भी डिनोमिनेटर में टर्म यहाँ पे है नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। x के सारे कोफिशिएंट भी 1 है और x के साइन भी सारे पॉजिटिव ही है। तो हम क्या करेंगे, इक्वालिटी को, अपनी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी अगर हम इसको x इक्वल टू 0 कर दें इस साइन को थोड़ी देर के लिए, तो एक पॉइंट हमें मिल जाएगा 0। इसी तरह x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 1 मिल गई। इसी तरह 2 और 3 मिल जाएगी। तो ये हमारे नंबर लाइन पे हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे लास्ट वाले नंबर से यहाँ पे हम माउंटेन बनाते हुए चले आएंगे, हर एक पे जाएंगे, 1 पे, इसी तरह 0 पे और फिर यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सारे साइंस हम लिखेंगे प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली। जैसे अगर यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, सबसे पहला वाला पॉजिटिव ही लिखते हैं, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करते करते ऑल्टरनेट साइंस हमने प्लस माइनस के लिख लिए। और यहाँ पे फिर हमारी कंडीशन है कि हमें ये चेक करना है इनइक्वालिटी है क्या। इस केस में ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, और पॉजिटिव वैल्यूज लेने के लिए हमें जहाँ जहाँ पे प्लस साइन है वो वाले इंटरवल लेने पड़ेंगे। अच्छा, अगर 0 के इस साइड कुछ भी नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिख लेते हैं, और 3 के इस साइड इन्फिनिटी। तो जो भी पॉजिटिव इंटरवल है वो हमें लेने हैं। यहाँ पे किस तरह से करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0, और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है इसलिए हमारा ओपन इंटरवल होगा, यूनियन अब 1 से 2 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक। यूनियन क्या कर रहा है, बेसिकली इन सबको एक साथ लिखने के लिए हम यूनियन लगाते हैं। तो ये वाले इंटरवल हमारे आ जाएंगे पॉजिटिव इंटरवल्स में, और यही हमारा इसका सॉल्यूशन सेट होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी x की वैल्यूज हमारी इन्हीं के बीच में लाई करनी चाहिए, या तो माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, इनके बीच की सारी वैल्यूज हम यहाँ x में रख सकते हैं और बाकी नहीं रख सकते, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का केस है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1/x लेस देन 1। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर से हमें कोई भी टर्म हो x का तो हटाना रहता है, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x
और एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, x इज लेस देन एक्स स्क्वायर। अब x स्क्वायर को अगर इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स लेस देन 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास x का साइन नेगेटिव आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर कॉमन लिया, ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स लेस देन 0, यानी कि x माइनस 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। अभी भी हमारे पास x का साइन तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो हम दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास x माइनस 1, और साइन क्या होगा, जो भी इक्वलिटी साइन है इनइक्वलिटी का वो ऑल्टर हो जाएगा, यानी लेस देन 0 है तो आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, और ऐसा करने से हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो अब हम इंटरवल्स अपने बना लेंगे, एक बनेगा x इक्वल टू 0 का और एक x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 पे। यहां से हमारे इंटरवल्स बन गए, इधर है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और इधर है प्लस का इन्फिनिटी, और हमें यहाँ पे देख रहे हैं हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, यानी ग्रेटर देन 0। प्लस माइनस प्लस ऐसे ये जाता है, तो पॉजिटिव वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लेस देन 1 की जगह लेस देन इक्वल टू 1 होता, तो हर जगह हम इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, और ऐसा करने से हमारे पास जो इंटरवल होता है वो इस केस में क्लोज इंटरवल हो जाएगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल ही रहती हैं, पर ये जो नंबर्स हैं हमारे पास इंटीजर्स, ये क्लोज इंटरवल में आ जाते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो जो भी हमारा टर्म है इस साइड वो 0 होना चाहिए, इस वजह से हम इस साइड ले आएंगे 1/2 को, तो हो जाएगा वो माइनस का 1/2, और यहाँ पे 0 हो जाएगा जो हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए, 2 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और ऊपर आ जाएगा, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 माइनस का, और इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे लिख दें अब ज़्यादा बेहतर है, और माइनस 1 इंटू दिस टर्म दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ऊपर वाला हम न्यूमरेटर सॉल्व कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 अपॉन 2। आप देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इधर भेज देंगे तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और नीचे है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है, नेगेटिव कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको कॉमन लेके हम दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ऊपर और नीचे दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको फैक्टराइज करके यहाँ पे फैक्टर्स लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x को हम कैसे लिखना है हमें 15 के टर्म्स में, यानी कि माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, x प्लस 5 x माइनस 3 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर पेयर करें 3x कॉमन x प्लस 1, और माइनस 5x और माइनस 5 में माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 और 3x माइनस 5 यहीं पे लिख देते हैं इसको, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 5।
तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर होना नहीं चाहिए, इसके टर्म्स हमें एलिमिनेट करने हैं, यानी दोनों साइड हम x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 5 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस वजह से जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है वो न्यूमरेटर में बगल में आ जाएगा। और 3x माइनस 5 यहाँ पे आएगा, तो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में जो भी कोफिशिएंट है x का वो 1 होना चाहिए, यानी 3 अगर कॉमन ले तो x माइनस 5/3 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 0, और ये 3 जाके इधर डिवाइड होगा तो 3 हट जाएगा। यानी इस तरह से हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इनको हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। अगर आपको करना आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करिए। तो हम यहाँ पे बारी बारी से हर एक पेयर को 0 से इक्वेट करते हुए लिखेंगे। x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 मानेंगे, तो हमारे पास -5 एक वैल्यू आ जाएगी। x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू एक 3 आ गई, x की वैल्यू एक 5/3 आ रही। 5/3 कहाँ लाई करेगा, 3 से थोड़ा पहले, और x की वैल्यू एक -1 आ रही। तो कुल मिला के ये सारी वैल्यूज हमारी x की आ गई। अब हम यहाँ पे नंबर लाइन पे ये सेमी सर्कल्स बनाते हुए लास्ट तक ले जाएंगे और फिर ऑल्टरनेट साइंस लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्योंकि इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन 0 वाली, तो हम नेगेटिव इंटरवल्स इस बार लेंगे, यानी -5 से -1। और क्या ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। यूनियन 5/3, 3। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेथड ऑफ इंटरवल समझ में आया होगा। अब बारी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेथड की। ये भी काफी सिंपल है। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू x³ एक फंक्शन हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालना है, यानी f' निकालना है, जो कि इस केस में 3x² हो जाएगा। और फिर इस पे हम कंडीशंस लगाएंगे, यानी f' अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब केवल डिक्रीजिंग, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होगा f' तो इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हम सबसे पहले अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके बाद हम जो भी कंडीशन होती है उन फंक्शंस की, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो अप्लाई करके हम यहाँ पे पता करेंगे हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग। तो चलिए इनको भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 15x माइनस 18 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r का मतलब रियल नंबर, यानी इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर, ऑब्वियसली दिख भी रहा है। तो f' हम निकालेंगे सबसे पहले, 3x² माइनस 6 इंटू 2x यानी 12x प्लस 15, ये हमारी इसकी आ गई f' की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 कॉमन आ रहा है सब में, x² माइनस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, पेयर्स नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ और हम कर सकते हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर तो बना ही सकते हैं। 5 को अगर हम 4 प्लस 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 इंटू, अब ये आप देख रहे हैं किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, यानी यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर बन गया प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, f' की। तो ये वैल्यू हमारी f' की आ गई। अब मान लीजिए x की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर -3 ले रहे हैं तो -3 माइनस 2 -5 हो गया, और स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव वैल्यू, तो ओवरऑल ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू x की ले रहे हैं, यानी 5 अगर मान लेते हैं, तो 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3, ये भी पॉजिटिव। और अब मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लिया है, सारी कंडीशंस देखना है। x की वैल्यू 2 ले लिया, इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा, यानी कुछ भी करें तो हमारी वैल्यू 3 से बड़ी ही आएगी। अगर ये टर्म 0 भी हो जाता है तब भी 3 तो आ ही रही है, और उसके अलावा 3 से ऊपर की वैल्यूज आएंगी। आप यहाँ पे कोई भी और वैल्यूज रख के देखिएगा, आंसर हमेशा 3 से ऊपर ही आएगा।
यानी हम यहाँ से अपना इंटरवल पता कर सकते हैं। एफ डैश एक्स जो है हमारा ऑलवेज या तो 3 के बराबर हो सकता है। 3 के बराबर कब होगा? जब ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर 2 हो जाता है तो ये टर्म 3 हो जाएगा पूरा एफ डैश एक्स, और 3 से बाकी में वैल्यूज बड़ी ही आएंगी, कोई भी कंडीशन लेके देखिएगा। तो यहाँ से हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिल गया है, लेकिन कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, हमें ये प्रूव करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर हमें प्रूव करना है, यानी एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारी कंडीशन तो ये नहीं आ रही, हमारी कंडीशन क्या आ रही है? एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो कोई भी वैल्यू जो 3 से बड़ी है, क्या वो 0 से बड़ी नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 हो गई, इसका मतलब हमारा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन व्हाट? रियल नंबर्स। क्योंकि डोमेन इसकी रियल नंबर थी, पूरे रियल नंबर में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, और वो हमने यहाँ से इस तरह से फाइंड आउट किया है, इंटरवल निकाला है, इसका क्या होना चाहिए, इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए वो निकाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के इज इंक्रीजिंग। किस वैल्यू पे, के की किस वैल्यू पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें केस लाना है, और वो लाने के लिए हम यहाँ पे रेंज और डोमेन का सहारा लेंगे। इसलिए आपको डोमेन और रेंज जरूर पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी रिलेशन फंक्शन की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर देखिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालते हैं। के कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस के यानी प्लस 0, यानी एफ डैश एक्स आ गया हमारा के इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस एक्स गिवन है, तो कॉस एक्स से ही हम अप्रोच करेंगे अपनी डोमेन के लिए। कॉस एक्स किसके बीच में लाई करता है? -1 से +1, तो 1 प्लस कॉस एक्स किसके बीच में लाई करेगा? दोनों साइड 1 ऐड करेंगे, यानी 0 से 2 के बीच में। अब हमें दोनों साइड k से मल्टीप्लाई करना है। k 1 प्लस कॉस एक्स कहाँ लाई करेगा? 2k और 0 के बीच में। हमें क्या बताना है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारा एफ डैश एक्स है, इस साइड आ रहा है लेस देन इक्वल टू 2k, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये वाला केस बन रहा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी के 1 प्लस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में के की किस वैल्यू पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, के की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यही हमें इसमें बताना था। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी अपना जो हमारा फंक्शन है पहला, उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है, किस इंटरवल में, वो भी बताना है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे। तो लेकिन हमारा एफ एक्स इस फॉर्म में गिवन है, इंटरवल के फॉर्म में नहीं गिवन है। अगर हमें यहाँ पे फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन होता तो मेथड ऑफ इंटरवल लगता, पर यहाँ पे पूरी एक पॉलिनोमियल गिवन है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डेरिवेटिव निकाल के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से एफ डैश एक्स निकालेंगे, और फिर मेथड ऑफ इंटरवल लगा के हम अपने इंटरवल्स डिसाइड करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर का -24x प्लस 36। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल 3 आ रहा है यहाँ पे कॉमन। तो ये इक्वेशन हमारी हमें फैक्टराइज करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर -6x माइनस 2x प्लस 12, x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, यानी 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 हमारा f डैश x आ गया। अब इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है कहाँ पे होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, यानी f डैश x
एक बार हम ग्रेटर देन 0 लेंगे केस फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 6 सॉरी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर बनाएंगे 3 तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 6 यानी 2 और 6 हमारे पास इंटरवल्स आ जाएंगे और वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कौन सा केस लेंगे? पॉजिटिव वाला, जहाँ पे x की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और उसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना कहाँ पे होगा? जहाँ f डैश x लेस देन 0 होगा, यानी x माइनस 2 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 लेस देन 0। 3 अभी भी कांस्टेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स माइनस 6 लेस देन 0। पॉइंट्स तो वही रहेंगे हमारे, पर इस बार कौन सा इंटरवल ले लेंगे हम लोग? नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन 0 है। चाहे तो आप ऊपर वाले एक ही ग्राफ से समझ सकते हैं यहाँ पे। तो लेस देन 0 यानी नेगेटिव वाला इंटरवल हमें लेना है, यानी 2,6 वो भी ओपन इंटरवल में। ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल आ गया और ये था हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए खुद से। सबसे पहले f डैश x निकालेंगे हम, 20 का 0 हो जाएगा, माइनस 9x का माइनस 9 प्लस 12x माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 आ जाएगा अंदर। इसको हमें फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पेयर्स क्या क्या हो जाएंगे? एक x माइनस 3 और एक x माइनस 1। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, यानी f डैश x ग्रेटर देन 0 के लिए। माइनस 3 का अभी भी कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो डायरेक्टली x माइनस 3 और x माइनस 1 के लिए निकालिए ग्रेटर देन 0। तो इंटरवल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक 1 है एक 3, दोनों को हमने 0 से इक्वेट करके यहाँ से पॉइंट्स निकालिए 1 और 3, प्लस माइनस प्लस। कौन सी वैल्यू हम लेते हैं यहाँ इंक्रीजिंग में? पॉजिटिव वैल्यूज, जहाँ पे प्लस वाले इंटरवल है, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो इसी ग्राफ को देख के आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बता सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा इंटरवल हो जाएगा? लेस देन 0 वाला केस, यानी f डैश x लेस देन 0 कहाँ पे है? 1 से 3 के बीच में ओपन इंटरवल। तो ये हमारे इंटरवल्स आ गए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।